मेरा ये सबमिशन है कि जब ये 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराएंगे, इसको भी छोड़िए। तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन भी इनका यही कहना है कि पैसे एक बार में ही खर्च हो जाएं, सारे चुनाव एक ही खर्चे में हो जाएं, समय की भी बचत हो जाएगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं इस देश के अर्थशास्त्रियों से, क्या इस देश में कोई ऐसी आर्थिक व्यवस्था को अब तक कुछ मिला क्या? वन नेशन वन टैक्स से क्या लाभ हुआ आम जनता को? मुझे तो लगता है ज्यादा तकलीफ में जनता आ गई। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात सरकार पॉलिटिकल स्टैंड के तहत केंद्र सरकार जो कर रही है, ये किसी भी तरह से व्यवहारिक है ही नहीं। तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार अलग अलग होती है। प्रदेश सरकार की असेंबली कब डिसॉल्व होती है, परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश सरकार तय करती है। केंद्र की सरकार को कब डिसॉल्व होना है या कब भंग होता है, पार्लियामेंट कब भंग होती है, ये केंद्र सरकार को तय करना है। तो लोकतंत्र में ये संभव कैसे है? आजादी के बाद तो दोनों चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन राजनीतिक परिवेश बस आज उसमें व्यतिक्रम आया है। तो इनके कानून पास कर देने से वन नेशन वन इलेक्शन संभव कैसे हो सकता है? प्रदेश और केंद्र की एक साथ जुगलबंदी चल कैसे सकती है? लोकतंत्र में हो सकता है केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार हो, प्रदेश में किसी और की सरकार हो, तो परिस्थितियों बस कभी कभी समय से पहले ही पार्लियामेंट भी भंग होती है और कभी कभी समय से पहले असेंबली भी भंग होती है। और हमारे यहां अनेकों प्रदेश हैं, केंद्र शासित भी हैं और अन्य प्रदेश भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये तालमेल बैठाना कठिन होगा। सैद्धांतिक अच्छा हो सकता है, व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है। एक बार एक साथ चुनाव करा सकते हैं, लेकिन आगे चलने पर वही व्यतिक्रम फिर हो जाएगा जो 52 में कभी एक साथ चुनाव कराया गया था। लेकिन आज चुनाव भिन्न भिन्न समय पर होता है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात सरकार पॉलिटिकल स्टैंड के तहत केंद्र सरकार जो कर रही है, ये किसी भी तरह से व्यवहारिक है ही नहीं। इसके पहले भी कई विशेषज्ञों ने इस पर राय दी है, लेकिन सरकार किसी निर्णय को थोपना चाहती है। इससे संवैधानिक संकट खड़ा होगा, क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की मंशा है। इस सब लोगों से राय लेनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, सर्वसम्मति बनानी चाहिए, आम सहमति के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए इस तरह का। ये सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर, तो सरकार को इसका क्या रिएक्शन होगा इसको भी सोचना चाहिए। इसके जो भी संवैधानिक संकट अगर जिस राज्य सरकार को भंग करने का अधिकार वहां की सरकार को है, और सरकार केंद्र और राज्य सरकार में टकराहट बढ़ेगा, संवैधानिक संकट खड़ा होगा, तो इसलिए ये समझते हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, उस रिपोर्ट को लागू कर दिया गया और इसकी तिथि भी लगभग एक प्रारूप के तहत 29 को चुना गया
2029 का चुना गया और जो लगभग पूरे देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, देश की लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जिला परिषद, ग्राम पंचायत और उसके साथ साथ जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, लगभग 25 लाख जनप्रतिनिधियों को चुनकर, देखिए अभी 4 राज्यों के चुनाव होने थे। ये 4 राज्यों के चुनाव एक साथ कराने में असमर्थ थे। इन्होंने सिर्फ हरियाणा का और जम्मू कश्मीर के चुनाव कराए और 2 राज्य झारखंड के और महाराष्ट्र के इन्होंने चुनाव ही नहीं कराए। मेरा ये सबमिशन है कि जब ये 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराएंगे? इसको भी छोड़िए, हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव आप महाराष्ट्र और झारखंड के साथ करा दीजिए। उसमें भी ये कराने तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि हम 3 इलेक्शन एक साथ नहीं करा। आप 3 इलेक्शन, 4 इलेक्शन तो एक साथ करा नहीं पा रहे हो, पूरे देश में कैसे कराओगे? एक दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है, सपोज कि कोई सरकार बीच में गिर जाती है, 5 साल के कार्यकाल में, 2.5 साल में अगर कोई सरकार गिर जाती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी फिर यहां राष्ट्रपति शासन लगाएगी और एलजी के माध्यम से, गवर्नर के माध्यम से, क्या वहां पर वो अपना खुद राज्य करना चाहती है? इसलिए ऐसे आइडिया लेकर आ रही है। इस सरकार ने पहले वन नेशन वन टैक्स लेके आए, फिर नोटबंदी लेके आए, देश के आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए ये योजनाएं लेके आए। वन नेशन वन इलेक्शन भी इनका यही कहना है कि पैसे एक बार में ही खर्च हो जाएं, सारे चुनाव एक ही खर्चे में हो जाएं, समय की भी बचत हो जाएगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं इस देश के अर्थशास्त्रियों से, क्या इस देश में कोई ऐसी आर्थिक व्यवस्था को अब तक कुछ मिला क्या? वन नेशन वन टैक्स से क्या लाभ हुआ आम जनता को? मुझे तो लगता है ज्यादा तकलीफ में जनता आ गई और नोटबंदी से भी यही तकलीफ हुई। और अगर मैं एक सबसे महत्वपूर्ण डेटा उठा के देखूं इस सरकार का, कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने पहली बार 2014 में, तब इस देश पे टोटल कर्ज था 54 लाख करोड़ रुपए इस देश पर। अब जो लगभग 200 लाख करोड़ के ऊपर बढ़ गया, तो फायदा क्या हुआ? आपके जो भी नियम कानून आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं जिससे बीजेपी मजबूत हो जाए, पूंजीपति मजबूत हो जाए और बीजेपी के नेता राज भोग करते रहें, सत्ता का भोग करते रहें। इसके अलावा इस देश के आम जनमानस से इनका कोई सरोकार नहीं। समाजवादी पार्टी इस कानून का विरोध करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।